हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उसकी डेफिनेशन देखी थी भाई क्या होता है अम्ल, क्या होता है सार। बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, ऑरेनियस के अनुसार भी देखा था हमने, लुईस के अनुसार भी देखा था, और हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अनुसार भी देखा था कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। फिर हमने देखा भाई पीएच स्केल क्या होती है, पीएच क्या होती है। हमने यहां तक देखा था कि जिसकी पीएच अगर 7 हो जाए क्या बोलेंगे उसको, हम न्यूट्रल बोलेंगे यानी उदासीन बोलेंगे। अरे भाई जिसकी पीएच अगर 7 से कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हम अम्लीय। और 7 से ज्यादा वाले क्या कहलाते हैं, मेरे सारे के सारे क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। इतनी अब बातें हो चुकी थी, एक बार जल्दी से देख लीजिए कि भाई अगर कोई स्केल है, उस स्केल के अंदर अगर किसी की पीएच अगर 7 हो जाए, सर पीएच वाले 7 वाले कहलाते हैं मेरे उदासीन कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। 7 से कम वाले कहलाते हैं अम्लीय कहलाते हैं। क्या भाई 7 से अम्ल वाले क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। और 7 से ज्यादा वाले कहलाते हैं क्षारीय कहलाते हैं। क्षारीय कहने का मतलब क्या हो गया, बेसिक। और ये क्या कहलाएंगे, एसिडिक कहलाएंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? चलते हैं आगे कि दैनिक जीवन के अंदर कुछ पीएच का इंपॉर्टेंस है क्या, हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या पीएच का महत्व है क्या? बिल्कुल महत्व है। हम बात करेंगे, एक कंडीशन की बात करेंगे, कुछ पीएच की बातें करेंगे, पीएच का महत्व, जिसके अंदर एक कंडीशन है सबसे पहली वाली, अम्ल में उदरता। अम्ल में उदरता, सॉरी उदर की अम्लता, उदर की अम्लता, अम्लता। एसिडिटी इन स्टोमक, बात करेंगे हम एसिडिटी की, बात करेंगे कि भाई एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी की बात करते हैं हम, तो देखो समझना, हमने देखा था वहां पर कि भाई हमारा ये क्या हो गया, स्टोमक हो गया। भाई क्या हो गया, ये हमारा स्टोमक हो गया, आमाशय हो गया। उस आमाशय के अंदर एक रस बनता है जिसका नाम क्या हो गया, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। समझना, एकदम प्यार मोहब्बत से समझना, ये क्या हो गया, जठर रस। थोड़ी दिमाग की नसों पे जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जठर रस के अंदर एक एसिड होता है। कौन सा वाला एसिड, तो हम जानते हैं सर जठर रस के अंदर तो एसिड होता है, कौन सा वाला, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सर। ध्यान देना कि कभी कभी क्या हो गया, इन एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। जब आमाशय के अंदर इन HCl का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पेट के अंदर क्या हो रही है, जलन हो रही है। हमारे पेट के अंदर जलन होती है, मतलब यहां से हर्ट बर्निंग होगी, जिसको बोलेंगे हम हर्ट बर्निंग, यानी जो हर्ट के जो रीजन है, आसपास वाला जो क्षेत्र है, हृदय के आसपास क्षेत्र के अंदर क्या होगी, जलन होगी, खट्टी खट्टी डकर आएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे क्या होगी, पेट के अंदर क्या होगी, अम्ल की मात्रा बढ़ गई, पेट के अंदर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। उसको बोलेंगे हम अम्ल की उदरता, एसिडिटी इन स्टोमक, यानी पीएच, स्टोमक की जो पीएच होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो गई, यानी HCl का मात्रा क्या हो गया, यहां पर बढ़ गया। अब बात आ गई भाई बढ़ गया तो बढ़ गया, अब उसको ठीक कैसे किया जाता है, तो हम जानते हैं, अरे बहुत बढ़िया, ये क्या है भाई, एसिड। और अगर क्यों नहीं, दिमाग चला हमारा कि क्यों नहीं हम क्या करेंगे इसको, ये दिमाग हमारा नहीं चलता, ये किसका चलता है, डॉक्टर साहब का दिमाग चलता है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, जाएंगे जल्दी से डॉक्टर साहब के पास में कि भाई हमें सर ऐसा ऐसा हो गया है और हमारे पेट के अंदर क्या होगी, जलन हो रही है। जल्दी से डॉक्टर साहब का दिमाग चला कि इसके गड़बड़ होगी, लोचा हो गया है, कहां पर, इसके स्टोमक के अंदर HCl की मात्रा बढ़ गई है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? उसके स्टोमक के अंदर HCl की मात्रा बढ़ गई है, तो अब डॉक्टर साहब बड़े समझदार, वो क्या करेंगे, HCl है, अगर HCl को अगर इनको दे देंगे हम, क्या क्षार दे देंगे, क्षार। क्षार कहने का मतलब क्या हो गया, हम अगर उसको बेस दे देंगे, ये क्या है, अम्ल। और डॉक्टर साहब को पता था कि अम्ल तथा क्षार जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन कैसा हो जाएगा, लवण तथा जल बन जाएगा। यानी जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो लिखते हैं उसको बकवास के फॉर्म में। सबसे पहली बात क्या होगी भाई, आमाशय में जब HCl अम्ल का स्तर बढ़ जाता है तो पेट में जलन महसूस
होती है। ठीक है भाई, अब गड़बड़ तो होगी, पेट के अंदर HCl का लेवल तो बढ़ गया, तो अब ये जो जलन महसूस होगी उसे राहत पाने के लिए, इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए सार, दुर्बल सार, दुर्बल कहने का मतलब क्या हो गया, थोड़े से हल्के दुर्बल सार, जैसे कि MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, बातें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी कि अगर पेट के अंदर अगर HCl का लेवल बढ़ गया, उसे दूर करने के लिए हम क्या मिलाएंगे इसको, हाँ जल्दी बताएंगे सभी, बहुत बढ़िया, क्या देंगे हम उनको, सर अम्ल बढ़ा, अम्ल को ठिकाने लगाने के लिए सार डाल दो उसके अंदर, सार भी कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, और दुर्बल सार का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, जिसको क्या बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दे दो, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन हो गई। सेकेंड बात करेंगे हम एक ऐसी और कंडीशन जिसको बोलते हैं हम दंतशय। दंतशय कहने का मतलब हो गया टूथ डिके। दंतशय कहने का मतलब हो गया टूथ डिके। क्या होता है भाई टूथ डिके के अंदर, तो समझना, जब हमने खाना खाया था, जब हमने खाना खाया, खाने के बाद में जब खाना खाते हैं उस टाइम मुंह की नॉर्मल जो पीएच रहेगी वो रहती है कितनी, 6.5। बात को समझना, ये क्या हो गया, हमारा मुंह हो गया। उस मुंह की पीएच कितनी सर, तो मुंह की पीएच कितनी होगी, 6.5। बताओ 6.5 कैसा है, ये अम्लीय है, ये कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। लेकिन खाना खाया, खाने के बाद में अगर हम अच्छे से ब्रश वगैरह नहीं करते हैं तो खाने के कुछ टुकड़े होते हैं वो दांतों के अंदर फंसे होते हैं, ठीक है, तो वो टुकड़े जो होते हैं वो दांतों के अंदर फंस जाता है ये टुकड़े। और यहाँ पर कौन होते हैं, जीवाणु। कौन होते हैं भाई, जीवाणु। जब जीवाणु करते हैं, इनका किण्वन करते हैं, इन टुकड़ों को अब वो जीवाणु ठिकाने लगाएंगे, जब वो किण्वन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, अम्ल बनता है। बात को समझो भाई, मास्टर की भावना को समझो, वापस एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब हमने खाना खाया था, जब हमने खाना खाया तो हमने ब्रश नहीं किया, उसके बाद में मुंह को अच्छे से साफ नहीं किया, तो कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ खाने के पार्टिकल दांतों के अंदर फंस जाते हैं और वहां पर मौजूद होते हैं, मुंह के अंदर मौजूद होते हैं कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया। वो क्या करेंगे, अब उनको मजा आ गया भाई, अब क्या करेंगे, वो उसको किण्वन करने का काम करेंगे, अब वो उनको तोड़ने का काम करेंगे। ध्यान देना, जब वो तोड़ेंगे तो मुंह के अंदर क्या बन जाएगी, पीएच और कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसका अम्ल बढ़ने लग गया। पहले भी अम्ल था, अब और अम्ल बना। अब जो मुंह की जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 5.5। भाई साहब पहले अम्ल था, कैसा था, थोड़ा सा दुर्बल अम्ल था, हम जानते हैं 6.5 थोड़ा दुर्बल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये कम होता जाएगा उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी, यानी पीएच कितनी होगी, 5.5। अब देखो क्या हुआ, जो दांत का जो व्हाइट वाला जो चमचमाता हुआ जो भाग है वो किसका बना होता है सर, हम जानते हैं, हमने बचपन से ही पढ़ा था। बचपन कहने का मतलब स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि ये जो मुंह का जो दांत वाला जो व्हाइट कलर का जो भाग होता है वो शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल यानी इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है भाई, इनेमल का बना होता है। अगर एसिड बहुत ज्यादा हो गई, अब बेचारा एनिमल क्या करे, ये जो इनेमल है, देखो अब इनेमल की गलती नहीं है। हमने बोला कि सर इनेमल तो बड़ा मजबूत पदार्थ है, भाई मजबूत पदार्थ है, वो टूटता नहीं है, लेकिन उसने ये थोड़ी लिया था कि उसके ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। बिल्कुल एकदम देखो समझदारी वाली बात है यार, बेचारा उस इनेमल की कहां गलती। देखो इनेमल हार्ड है, मजबूत जरूर है, लेकिन यार तुमने क्या कर दिया, एसिड तो बढ़ा दिया। हमने खाना खाने के बाद में कभी बरसो कभी करते हो नहीं, ठीक है, जिसके बाद में क्या हो गया, इसकी पीएच बढ़ गई। अब पीएच बढ़ी तो क्या हो गया, ये इनेमल धीरे 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 नष्ट होने लग गया। ये जब धीरे धीरे इनेमल नष्ट होगा यानी क्या हो गया, दंत क्षय हो गया, यानी क्या हो गया, यहां पर कैविटी बन गया। आपने देखा होंगे काला काला हो गया यहां से, इसको क्या बोलेंगे हम, दंत क्षय, जिसको बोलते हैं भाई कैविटी पड़ गई, यानी कोसरे पड़ गए। बात समझ में आ गई क्या, यानी क्या हो गया, यहां पर कैविटी पड़ गई। बात समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हैं हम, दंत क्षय बोलते हैं। देखो अब बकवास के फॉर्म में लिखते हैं, एक बार वापिस समझेंगे सभी।
मुंह की पीएच होती है बाबू कितनी 6.5। सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब हमने खाना खाया, हम खाने के बाद में जब अच्छे से मुंह को साफ नहीं करेंगे, उसके अंदर जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े क्या करेंगे, अब उसके अंदर होते हैं जीवाणु, वो जीवाणु उसका करेंगे किण्वन। जब जीवाणु ने किण्वन किया और अम्ल बना, भाई साहब पहले भी अम्ल और अम्ल बना, अम्ल अम्ल और अम्ल बढ़ गया मुंह के अंदर। अब यार इनेमल को क्या होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। इनेमल धीरे धीरे एक दिन अम्ल बढ़ा, 2 दिन अम्ल बढ़ा, अम्ल बढ़ते ही जाएगा, रोज रोज करता जाएगा। बेचारा एक बार तो झेल दिया, दूसरी बार और टूटा, तीसरी बार और टूटा, इनेमल सड़ने लग जाएगा। ये इनेमल सड़ गया तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, दंत क्षय होना, यानी टूथ डीके। बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलो भाई लिखते हैं, दंत क्षय, टूथ डीके। मुंह की सामान्य पीएच 6.5 होती हैं। खाना खाने के पश्चात खाना खाने के पश्चात खाने के कुछ कण मुंह में फंसे रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा भाई, अब कण फंस गए, जिसके कारण क्या होगा, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु किण्वन के दौरान अम्ल उत्पन्न करते हैं। देखो बेचारे जीवाणु की कोई गलती नहीं है, देखो इसमें जीवाणु की बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो तो आएगा, उसका काम है, मुंह के अंदर बैक्टीरिया वगैरह तो होते ही हैं। अब वो क्या करेंगे, और वो जो खाना वाला जो टुकड़े वगैरह थे उसको क्या करेगा, किण्वन करने का काम करेगा। जैसे ही किण्वन होगा पीएच और बढ़ गई भाई, अम्ल उत्पन्न होगा, के दौरान अम्ल उत्पन्न होता है, जिसे हम तो सो जाते हैं, लेकिन मुंह की पीएच 5.5 हो जाती है। अरे बहुत बढ़िया, 5.5 हो जाती है, अर्थात इनेमल का क्षय स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। इनेमल अब क्या करेगा, सड़ने लगेगा। अब बात आती है भाई सर ठीक है, अब इस सड़ने से कैसे बचाएंगे भाई इसको, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम जानते अम्ल हैं, तो हमें खाना खाने के बाद में हमें कुछ ऐसा सार का उपयोग करना चाहिए, कुछ सारी पाउडर का उपयोग करना चाहिए, या फिर उसका क्या करना चाहिए, हमें ब्रश का उपयोग करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। अर्थात खाने के पश्चात क्षारीय पाउडर या द्रव का उपयोग करना चाहिए। बातें आपको समझ में आ रही होगी भाई। बातें कितनी देखी हमने, 2 बातें। कौन कौन सी, नंबर 1 कि सर क्या हो गया, पेट के अंदर अगर अम्लता बढ़ गई, पेट के अंदर अगर एसिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, यानी अम्ल बढ़ गया, हम क्या देंगे, उसको क्षार देंगे, सीधी सी बात है, खत्म, इलाज हो गया भाई। सेकंड क्या हो गया, टूथ डिके यानी दंत क्षय हो गया। अब टूथ डिके यानी दंत क्षय से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्षारीय पाउडर देंगे, उसको क्षारीय पाउडर या फिर हमें क्षारीय ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और कंडीशन की बात करेंगे भाई, और कौन कौन सी कंडीशन है। 3rd, चिट्टी का डंक। अब देखो समझना भाई, अब देखो समझना, ये होगी भाई कोई चिट्टी,
ये चिट्टी नहीं है, ये मगरमच्छ, अरे सॉरी, मधुमक्खी वगैरह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये मधुमक्खी होगी। कौन कौन हो सकता है यहाँ पर? अपनी जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, ये लो मधुमक्खी, मधुमक्खी होगी यहाँ पर। ततैया हो गया, ततैया हो गया। चिट्टी होगी, कुछ भी हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये क्या होगी हमारी त्वचा होगी, त्वचा, स्किन होगी। सुनो भाई सुनो, स्किन होगी। अब देखो क्या हुआ, हमने अगर उसको छेड़ दिया, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने क्या कर दिया, हमें डंक मार दिया। हमें क्या मार दिया उसने? डंक मार दिया। जैसे ही उसने डंक मारा, उसकी लार के अंदर, उसके डंक के अंदर एक अम्ल होता है। कौन सा वाला अम्ल भाई? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है भाई? फॉर्मिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर दो भाई, कि चिट्टी के, मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा वाला अम्ल पाया जाता है? बहुत बढ़िया, फॉर्मिक अम्ल। बातें आपको समझ में आ रही होगी कि चिट्टी और मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा वाला अम्ल पाया गया? सर, फॉर्मिक अम्ल। अब क्या हो गया भाई? लोचा हो गया। ये फॉर्मिक अम्ल चला गया हमारी त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर। हमारी बॉडी को पता चला कि यार यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर कुछ पदार्थ आ गया है, बाहरी फॉरिजन बॉडी आ गई है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारी त्वचा थी, उस त्वचा के ऊपर रेडनेस हो जाएगी। आपने देखा होगा, रेडनेस हो जाएगी, यहाँ से रेडनेस हो जाएगी। यहाँ पर धीरे धीरे सूजन आने लग जाएगा। जब चिट्टी काटती है तो यहाँ पर सूजन आने लग जाती है। मधुमक्खी ने काटा, यहाँ पर सूजन आने लग जाती है। उसकी जगह पर क्या होगा? सूजन होगी। और क्या हो सकता है हमें वहां पर? दर्द हो सकता है, यानी पेन होगा। यहाँ पर सूजन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, दर्द, सूजन हो सकता है। वो त्वचा कैसी हो सकती है? लाल त्वचा हो सकती है वहां पर। क्यों हुई भाई? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि चिट्टी तथा मधुमक्खी के डंक के अंदर अम्ल पाया जाता है। कौन सा वाला अम्ल? सर, यहां पर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि होता है कैसा हमारे बॉडी के लिए? ये जहरीला तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन करेगा। उसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगी, यानी हमें दर्द का एहसास होगा। हमारी जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। चलो सर, जो भी है ठीक है, मधुमक्खियों को अगर छेड़ेंगे तो क्या करेंगे? वो काटेगी। अब बताओ इसका उपचार बताओ। हमारा दिमाग चला जल्दी से कि भाई मधुमक्खी के डंक के अंदर तो कौन सा अम्ल होता है भाई? फॉर्मिक अम्ल होगा। ये क्या है? अम्ल है, एसिड है। क्यों नहीं उसके ऊपर अगर मैं, जो भी क्षार होता है उसको अगर मैं छिड़क दूं, तो मार साहब ने बताया था कि अगर अम्ल तथा क्षार जब आपस से मिलते हैं तो लवण बनता है, यानी जो अम्ल था उस अम्ल के गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अगर अम्ल के गुण नष्ट हो गए तो यहां पर क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ठंडक होने लगेगी। बात समझ में आ गई क्या? हमने क्या किया, घर जाके जल्दी से हमने क्या लिया? क्षार लिया। क्षार के कुछ पाउडर ले, यहां पर छिड़क दिया। छिड़का, कुछ टाइम बाद देखा यहां पर कि जो ये सारे जो लक्षण थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। तो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी दैनिक जीवन के अंदर पीएच का महत्व बहुत बहुत महत्व है। चलो भाई इसको लिखते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी, चींटी, ततैया आदि के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल भाई? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जो कि शरीर में प्रवेश के बाद एलर्जी उत्पन्न करता है। क्या करेगा भाई? एलर्जी उत्पन्न करता है। जो भी हमने समझा उसको बड़े प्यार मोहब्बत से एकदम चापना है, खत्म बात, ठीक है? एलर्जी उत्पन्न कर देता है, जिसे त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा लाल तथा दर्द तथा जलन का एहसास होता है। क्या होता है भाई? एहसास होता है। अब बात करेंगे भाई
काट लिया तो काट लिया, उपचार क्या करेंगे, तो डंक वाले स्थान पर, डंक वाले स्थान पर क्षारीय पाउडर का उपयोग करते हैं। बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि चिट्टी के अंदर कौन सा यहां पर डंक के अंदर, चिट्टी के डंक के अंदर कौन सा वाला अम्ल था सर, यहां पर फॉर्मिक अम्ल था। फॉर्मिक अम्ल है, क्या करेगा, अगर हम क्षार को डाल दें इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा सर, इसके लक्षण है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अम्ल होगा उस अम्ल का जो इलाज है, जो एंटीडोट है वो कौन है, क्षार है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर लवण तथा जल बनता है, खत्म बात। चलो भाई और बातें करते हैं आगे, 3 बातें तो हो चुकी हैं हमारी, और बातें करते हैं। चौथी बात है ना, चौथी बात हो गई अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टार कर दो। क्वेश्चन के अंदर हर बार पूछा गया और हर बार पूछा जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हो, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हो, समझना, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या हो गया भाई, दिनों दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी यहां पर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो लोगों को खाने पीने के लिए सामान चाहिए, सामान चाहिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही है तो फैक्ट्रियों के अंदर निकलने वाला जो धुआं है वो भी बढ़ रहा है भाई, ये होगी फैक्ट्री होगी, है ना, जैसे भी बनी है समझने की कोशिश करना, ये क्या होगी, फैक्ट्री होगी। फैक्ट्रियां बढ़ रही है भाई, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, आपने देखा होगा सर, ये धुआं फैक्ट्रियों से अकेले से थोड़ी निकलता है, गाड़ियों से भी निकलता है, बिल्कुल भाई सही बोला। यहां पर चल रही है बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से भी क्या निकल रहा है, यहां पर धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से भी धुआं निकला, फैक्ट्रियों से भी धुआं निकला, इतना धुआं, बहुत सारा धुआं, यानी प्रदूषण ही प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। और सर यहां पर थे ऊपर आकाश के अंदर बादल, है ना, नीले रंग के बादल, ये लो नीले रंग के बादल आकाश के अंदर, बिल्कुल बात को समझना सर, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलेगा वो धुआं निकलता है कौन कौन सा वाला सर, CO2 निकलता है, SO2 निकलती है यहां पर, और सर पानी की मात्रा तो होती ही है वहां पर, पर्यावरण के अंदर भाई पानी H2O की मात्रा तो पाई जाती है। ये सर हानिकारक गैसें निकलेगी, वो जाएगी और बादलों के अंदर रिएक्शन करेगी पानी के साथ में, मेरे पानी के साथ में रिएक्शन करेगी। देखो यहां पर था पानी, पानी के साथ में रिएक्शन की किसने, इस SO2 ने, जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। बात को समझना भाई, पानी ने रिएक्शन की, इन सल्फर गैस से रिएक्शन की, इन नाइट्रोजन रिएक्शन, यहां पर N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भी तो खूब होती हैं, इनसे अगर रिएक्शन करेगी वहां पर क्या बना, ये अम्ल बना, वो अम्ल पानी के अंदर घुलने लग गया। सुनो भाई सुनो, कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से, वाहनों से जो धुआं निकला वो धुआं ऊपर जाता है, और ऊपर में हमारे पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो भाई अम्ल बनाता है, तेजाब बनाता है, एसिड बनाता है। एसिड कौन सा, HCl एसिड हो गया, और कौन सा हो गया, H2SO4, HNO3, ये एसिड बनाता है, भयंकर भयंकर वाले एसिड। यहां पर सर होनी स्टार्ट होगी बारिश, बारिश होना स्टार्ट होगी, बरखा होनी स्टार्ट होगी, है ना, और बारिश होगी। हमने विचार किया, लंबे समय से हम वेट कर रहे हैं, सुनो सुनो भाई सुनो, सभी कान को खुला रखेंगे, हम लंबे समय से वेट कर रहे हैं सर, कब बारिश आए और कब हम स्नान करें। कुछ आशिक सड़कों पे आ जाते हैं और गाना गाते हैं, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अरे भाई क्या इंतजार करेगा, पहली बारिश हुई है, थोड़ा सा ठंड बरत, थोड़ा सा घर के अंदर दुबक के बैठ जा, पहली बारिश है, अम्ल वर्षा होगी, अम्ल वर्षा होगी तो क्या होगा, यहां पर अम्ल नीचे गिरेगा। अरे देख लो, ये अम्ल नीचे गिरेगा, इसका जो पानी वो गया किसके अंदर, समुद्र के अंदर।
अरे बारिश हुई, इसका पानी नदियों के द्वारा किसके अंदर गया? समुद्र के अंदर गया। समुद्र के जीव जंतु वहां पर खत्म। हमने अगर स्नान की, ठीक है, इस सुंदर कन्या ने अगर स्नान की बारिश के अंदर, तो सुंदर कन्या के क्या हो गई? यहां पर त्वचा क्या हो गई? खराब हो गई। अरे त्वचा खराब किया, त्वचा का यहां तक क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। सर यहां पर तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी तो होते हैं। बिल्कुल भाई साहब, पेड़ पौधों के ऊपर ये बारिश होगी तो पेड़ पौधे भी जल जाएंगे। सर यहां पर इसका पानी मिट्टी के अंदर भी तो गया, तो मिट्टी भी क्या होगी? उसकी उर्वरकता खत्म हो गई। सर इसका पानी तो ताजमहल के ऊपर भी तो गया था। अरे ताजमहल एकदम व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा कि ताजमहल का कलर अब कैसे होने लग गया? पीला होने लग गया है। हमारी जो देश की जो धरोहर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, ताजमहल हैं, ये सारे के सारे खराब होने लगे। जो बरसों पुरानी जो हमारी इमारतें हैं, वो इमारतें क्या हो रही है? अब नष्ट हो रही है अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा का कारण क्या था? सर अम्ल वर्षा का कारण था यहां पर CO2 SO2 ये गैसें बनी, यानी धुआं बना। धुआं इतना ज्यादा बन गया, इतना ज्यादा बन गया, ये हमारे पानी के साथ में रिएक्शन करके ये अम्ल बनाते हैं सर, एसिड बनाते हैं। कितनी दुख की बात है। जिससे देखो नुकसान क्या हुआ? पानी के अंदर गया, समुद्री जीव जंतु मरने लगे, पेड़ पौधे मरने लगे, जमीन की जो उपजाऊपन है वो खराब हो गई, त्वचा का कैंसर होने लग गया। हमारे जो ताजमहल वगैरह, हमारी जो इमारतें हैं, वो इमारतें क्या हो रही हैं? हमारे जो किले हैं, इमारतें, वो क्या हो रही है? यहां पर नष्ट हो रही है, खराब हो रही है। ये सारे के सारे, ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा? अपना अम्ल वर्षा कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो लिखते हैं बकवास के रूप में इन एसिड रेन को, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। कौन सी वर्षा? अम्ल वर्षा। कल कारखानों तथा वाहनों से निकला हानिकारक धुआं तथा गैसें हानिकारक धुआं तथा गैसें बादलों में उपस्थित जल के साथ मिलकर किसका निर्माण कर दिया भाई? ओहो, अम्ल का निर्माण कर दिया। बड़ी संकट की बात, बड़ी विडंबना की बात, अम्ल का निर्माण कर दिया भाई। मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं जो कि बारिश के रूप में धरती पर बरस जाते हैं। इसे क्या बोलेंगे भाई? हम अम्ल वर्षा कहते हैं इसे, अम्ल वर्षा। कौन सी वर्षा कहेंगे भाई इसको बोलेंगे हम अम्ल वर्षा, यानी एसिड रेन कहते हैं। चलो सर एसिड रेन हुई तो ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हो गए? चलो अगली बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अम्ल वर्षा से त्वचा का कैंसर। अरे भाई त्वचा का कैंसर तथा त्वचा का कैंसर, समुद्री जीव मरने लगते हैं तथा
पेड़ पौधे और मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है, उर्वरकता खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। साथ ही हमारे देश की धरोहर इमारतें, ताजमहल, किले इत्यादि की सुंदरता कम हो रही है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी भाई। इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, देख लो भाई। कल कारखानों तथा वाहनों से निकला हुआ धुआं, हानिकारक धुआं तथा गैसें बादलों में उपस्थित जल के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। जो कि बारिश के रूप में धरती पर बरस जाते हैं, जिससे क्या बोलेंगे हम, अम्ल वर्षा बोलेंगे। सीधी सी बात है। अम्ल वर्षा से क्या हो जाएगा भाई, त्वचा का कैंसर हो जाता है, समुद्री जीव मरने लगते हैं, और क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे तथा मृदा की जो उर्वरकता होती है वो खत्म हो जाती हैं। साथ ही हमारे देश की धरोहर इमारतें, ताजमहल, किले इत्यादि की सुंदरता क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक और बात करते हैं, मृदा की उर्वरकता। लिख दो भाई सभी, छापो इसको, मृदा की उर्वरकता। मृदा की पीएच यानी मिट्टी की पीएच। अब देखो बात समझो, मिट्टी की पीएच है, हमने क्या किया यहां पर, ये हमारी जो मिट्टी है, ये खेत है, ये क्या हो गया भाई, खेत हो गया। उस खेत की हमने मृदा ली, ये लो मृदा, और मृदा की क्या कराई हमने, जांच कराई। जांच कहने का मतलब किसकी जांच कराई, पीएच की जांच कराई। पीएच कहने का मतलब अम्ल तथा क्षारीय मृदा है, हमारी मृदा कैसी है। अगर वो बहुत ज्यादा अगर अम्लीय हो रही है, तो उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, क्षार ऐड करेंगे। सीधी सी बात है। अगर वो बहुत ज्यादा अगर वो क्षारीय हो रही है, तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम अम्ल ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अम्ल ऐड करने की जरूरत होती नहीं है। तो कहने का मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, मृदा की जो पीएच होगी, इसके फायदे क्या है, तो उसके हम मृदा की पीएच का हम पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम उच्च पैदावार ले सकते हैं फसलों की। यानी हम पता लगा सकते हैं भाई इसकी पीएच क्या है। अगर पीएच अगर इम्बैलेंस हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो हम उसका पता करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। यही काम आता है किसका, मृदा की पीएच। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ तत्व हैं, कुछ पदार्थ हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर काम के हैं। कौन कौन से, उसकी बात करेंगे। और ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कुछ यौगिक की बात करेंगे, कुछ काम के यौगिक। सुनना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा। ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, कुछ काम के यौगिक, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो हमारे काम के हैं, इसका साधारण नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, बस उसको देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बढ़िया। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ऐसे पदार्थ देखेंगे जिसके अंदर सोडियम होता है। बात करेंगे कौन कौन से ऐसे पदार्थ, तो 3 तो है भाई इस साइड, जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम होते हैं। 2 है इस साइड, यानी 3 और कितना हो गया, 4 और कितना हो गया, 5। खत्म बात। 5 तो पदार्थ है, अपने को 5 याद करने हैं, बहुत ही आसान, जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन बने। केवल और केवल कितने हैं, 5। अरे भाई कितने, केवल और केवल 5 ऐसे यौगिक हैं, उसको याद करने। अब देखो कौन कौन से, और ये हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। 5 कौन कौन से सर, एक तो है अपना कौन सा वाला, नमक, NaCl, सीधी सी बात है भाई। एक होता है सर कौन सा वाला, NaOH।
एक तो हो गया नमक हो गया NaOH, सॉरी NaCl यानी क्या हो गया नमक। एक हो गया भाई NaOH कहने का मतलब क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH कहने का मतलब क्या हो गया सर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, इसको खाने वाला नमक बोलते हैं। दूसरा कौन सा हो गया सर NaCO3। एक और रह गया भाई Na2CO3 डॉट 10 उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स। खत्म बात। थोड़ा मार्कर को मोटा कर लेते भाई। कितने हो गए 4 इस साइड और 5, थोड़ा सा नजदीक लिख दे 5 और कौन सा 6, टोटल कितने 6 तो है बस, केवल और केवल 6 यौगिक कैसे जिसको आपको याद रखना है। पहला वाला कौन सा भाई सर NaCl, दूसरा कौन सा NaOH, दूसरा कौन सा हो गया NaOH। NaOH कहने का मतलब क्या हो गया सर कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कौन सा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, NaCO3 हो गया, ठीक है, यानी जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने का सोडा। Na2CO3 इसको धावन सोडा धोने का सोडा बोलते हैं। ये देखो ये सारी चीजें हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे इनके अंदर। एक होता है अपना CaOCl2, इसको बोलते हैं हम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। एक रहा अपना CaSO4 डॉट आधा पानी का अणु। खत्म बात। 6 चीजें हैं बिल्कुल ही, इन सभी के बारे में पढ़ना है अपने को एक एक करके। कौन कौन सी बातें देखेंगे इसके अंदर तो ध्यान देना, इन सभी के देखेंगे। सबसे पहले इनका सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए, इनके निर्माण की विधि आपको याद होनी चाहिए। निर्माण विधि कैसे बनाया जाता है इन 6 चीजों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी 6 चीजों को कैसे बनाया जाता है इसमें से ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इनका सूत्र तो आपको याद करना ही करना हर हाल के अंदर। रात को पूछ ले 12 बजे कि भाई बता बता भाई बता कि भाई बालक इस सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग क्या है, इसका सूत्र क्या है, ठीक है, कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है, तो बताना है आपको, कभी भी पूछ लिया जाए। ये 6 चीजें तो बिल्कुल ही हम सभी को याद होनी ही चाहिए। सूत्र हो गया, निर्माण की विधि होगी, इसके गुण हो गए और इसके उपयोग हो गए। बाबू ये 4 चीजें तो हमें याद होनी ही चाहिए, तो होनी चाहिए हर हाल के अंदर, ये हमें याद होना चाहिए। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलो एक शुभारंभ कर लेते हैं, बाकी वाले करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। केवल और केवल एक देख लेते हैं, कौन सा वाला हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। चलो बात करते हैं हम 1 नंबर, सबसे पहला वाला सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है भाई सर सोडियम क्लोराइड बोला जाता है इसको, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सर वहां पर कौन बोलते हैं वैज्ञानिक वगैरह बोलते हैं। Na कहने का मतलब देखो, Na का मतलब क्या हो गया सोडियम, 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। Na किसका फॉर्मूला है सोडियम का। ये Cl कहने का मतलब क्या हो गया क्लोरीन हो गया, तो नाम क्या हो गया इसका सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं हम साधारण नमक। अरे जो घर के अंदर जो खाते हैं वो यही खाते हैं अपन नमक, जिसका सूत्र क्या हो गया NaCl हो गया। अरे बाकी आप सब समझदार हो, छोटी छोटी बातें हैं, बचपन की बातें हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम साधारण नमक, इसे साधारण नमक कहते हैं, इसे हम साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। यह लवणीय होता है। कैसा होता है भाई लवणीय, लवणीय होता है। लवणीय कहने का मतलब क्या होगा, इसको लवण बोलते हैं। लवण कहने का मतलब ये न अम्ल होता है न सार होता है, ये क्या होता है लवण होता है। सर बाकी सारी तो चीजें ठीक है भाई, अब इसका निर्माण तो बता दो कैसे बनाते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा कि नमक कैसे बनाया जाता है। नमक बनाया जाता है भाई जो समुद्र का जो पानी होता है, खारे समंदर का खारा पानी, खारे समंदर का खारा पानी होता है, उसको सुखाया जाता है, उसकी क्यारियां बनाई जाती हैं, समुद्र में से पानी निकाल जाता है। खारे पानी की जो झीलें होती हैं, सांबर की झील, डीडवाना की झील, इनसे पचपदरा की झील, इनसे क्या किया जाता है खारे पानी की झील में से जो पानी निकाला जाएगा उसको सुखाया जाएगा, उसका वाष्पीकरण करवाया जाएगा, पानी पानी उड़ जाएगा, नीचे नीचे क्या रहेगा मेरा नमक नमक रहेगा। देखो बात समझना, निर्माण विधि कैसे करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे भाई साहब, तो निर्माण करेंगे समुद्र के जल को, समुद्र के जल को सुखाकर
नमक बनाया जाता है, बनाया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोचा तो अब होगा भाई। खारा पानी, देखो ध्यान देना, समुद्र का जो जल हो गया यहां पर लोचा इस बात का हो गया कि जो भी हमारा समुद्र का जल होता है, समुद्र का जल, समुद्र का जल, ये समुद्र का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है भाई अशुद्धियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके अंदर सर? अशुद्धियां पाई जाती है, इम्प्योरिटी पाई जाती है। इम्प्योरिटी कौन सी सर? इनके अंदर अशुद्धियां पाई जाती है यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की यहां पर पाएगी सर अशुद्धियां। किसके अंदर? खारे पानी के अंदर। अबे समुद्र की पानी के अंदर अगर, खारे पानी के अंदर अगर ये अशुद्धियां होगी, इसे नमक सूखेगा तो नमक के अंदर भी तो अशुद्धियां आ गई, लोचा हो गया। तो क्या हो गया? नमक में उपस्थित, नमक में उपस्थित अशुद्धि, नमक में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा CaCl2 तथा CaCl2 यानी क्या हो गया भाई? कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड नामक अशुद्धियां उपस्थित होगी। अब देखो बात आती है कि सर ये अशुद्धियां कहां से आई, ये इंप्योरिटी कहां से आई? तो भाई सीधी सी बात है, कहां से आई? खारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर थी तो यहां से आ गई। नामक अशुद्धियां, अशुद्धि होती हैं। अब उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक करने के लिए, उसको निवारण करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में, विलयन में HCl गैस प्रवाहित की जाती है, HCl गैस प्रवाहित की जाती है। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। सर बिल्कुल भी बात, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि भाई ये बात इतनी समझ में आ गई कि समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है, लेकिन समुद्र के अंदर अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि किस में आ गई? अपने यहां पर भी आ गई, नमक में भी आ गई। अब क्या करेंगे? तो भाई क्या करेंगे, इसके अंदर MgCl2 तथा CaCl2 नामक जो अशुद्धि होगी, अब उस अशुद्धि को दूर करने के लिए NaCl का विलयन लेंगे, उसके अंदर सर HCl गैस प्रवाहित करेंगे। सर कैसे? सुनो भाई, बड़े बड़े टैंकर होते हैं अपने पास में, बड़े बड़े टैंकर होते हैं अपने पास में। इन टैंकर के अंदर होता है NaCl। क्या होता है भाई? NaCl, और उसके अंदर डाल देते हैं हम पानी, यानी पूरी तरीके से घोल देते हैं किसको? हम नमक को। ध्यान देना, नमक के अंदर अभी भी अशुद्धि है, अभी भी अशुद्धि है। और उसके अंदर क्या पास करेंगे हम? HCl गैस पास करेंगे। क्या पास करेंगे इसके अंदर भाई? HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक, जो हाइड्रोक्लोराइड जो गैस होती है वो पास करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये Cl क्या करेगी? MgCl के साथ में तथा CaCl के साथ में बॉन्ड बना देगी और हमारा नीचे 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 बैठ जाएगा, अवक्षेपण रह जाएगा। यहां पर अवक्षेपण, अवक्षेपण कहने का मतलब क्या हो गया? नीचे बैठ जाता है हमारा नमक, बैठ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। बड़े बड़े टैंकर होंगे, बड़े बड़े टैंकर में से हम HCl गैस को प्रवाहित करेंगे, हमारा जो नमक होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे? हम नमक का शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे भाई? हम नमक का शुद्धिकरण करेंगे। चलो हो गया नमक का शुद्धिकरण। सर बात की थी, सूत्र की बात की, साधारण नमक का सूत्र क्या हो गया? खाने का नमक का सूत्र क्या हो गया? सर NaCl हो गया। सर हमने बात कर दी निर्माण कैसे होता है, हमने अच्छे से बात कर ली कि समुद्र के पानी को सुखा दो मेरे बच्चों, ठीक है? समुद्र का पानी सुखा दिया, क्या हो जाएगा? अपना नमक बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या सभी बालक बालिकाओं को? सर बात की यहां पर कि इसके गुण बता दो मम्मी, जल्दी से गुण बता दो। तो भाई देखो ध्यान देना, जो भी अपना नमक होगा, गुण नंबर फर्स्ट, जो नमक होगा वो कैसा होता है? यह श्वेत, बहुत बहुत बढ़िया, यह श्वेत ठोस होता है। कैसा होता है भाई? श्वेत ठोस होता है। श्वेत क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस होता है।
आपने देखा होगा क्रिस्टलीय कहने का मतलब क्या हो गया, दानेदार, और ठोस कहने का मतलब ठोस ही होता है भाई, पानी तो होता नहीं है, सीधी सी बात है। इसका गलनांक उच्च होता है, अरे भाई जो नमक होता है वो नमक को हमने तवे के ऊपर रख के सेका होगा, क्या वो पिघल जाता है? क्या नहीं पिघलता, आसानी से नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसका गलनांक बहुत बहुत ज्यादा होता है, यानी इसका गलनांक होगा सर वो बहुत बहुत ज्यादा हाई हो गया। और थर्ड बात क्या होगी, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। और कौन सी बातें होगी भाई, ठीक है, हाँ, यह जल में अत्यधिक विलय होता है। हम जब नींबू पानी बनाते हैं तब उसके अंदर नमक डालते हैं, हम सब्जी के अंदर नमक डालेंगे, खाने के अंदर नमक डालेंगे, जैसे हमने पानी डाला, घुमाया थोड़ा सा, पानी के अंदर क्या हो गया, वो घुल गया, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जल में क्या होता है, अत्यधिक विलय होता है। सर अब बात करो, बच्चों वाली बात करो, बिल्कुल एकदम बड़ों वाली बात मत करो, बच्चों वाली बात करो, इसके उपयोग की बात करो। हम तो छोटे बच्चे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि नमक का क्या उपयोग होता है। अरे नालायकों, नमक का क्या उपयोग हो गया, बहुत बढ़िया सर, नमक का उपयोग किस में करेंगे, खाने में करेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या हो गया भाई सर, नमक का उपयोग खाने में। सर नमक का उपयोग करते हैं हम परिरक्षण सर कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे घरों के अंदर जो आचार वगैरह बनाया जाता है, या फिर कोई ऐसे पदार्थ हैं जिसको खराब होने से बचाना है, जिसको हमें अगर खराब होने से बचाना है तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उसको छोड़ दो, ये खराब नहीं हो जाएगा। यानी खाद्य पदार्थों को अगर लंबे समय तक संग्रहित करना है तो वो क्या कहलाएगा, अपना परिरक्षण कहलाएगा। सर इसका और काम हो सकता है क्या, है ना, हाँ बहुत बढ़िया, और काम हो सकता है। NaOH, आगे वाला देखो सारे NaHCO3 और कौन सा Na2CO3 आदि बनाने में, आदि के निर्माण में, भाई ध्यान देना, निर्माण में, ठीक है। आगे वाले जो पदार्थ बनेंगे सारे के सारे, वो सारे के सारे किससे बनेंगे, नमक से ही बनेंगे। नमक अपना NaCl वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात में आ गई क्या, इसका खास उपयोग क्या हो गया, खाने में अत्यधिक उपयोग होगा, ध्यान देना, परिरक्षण में उपयोग होगा ये बनाने में। और आपने देखा होगा जमीन के अंदर जो हम अर्थिंग बनाते हैं, उस अर्थिंग के अंदर भी क्या करते हैं, हम नमक को डालते हैं। बातें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।